नमो नमः बच्चों, आज के क्लास में आप लोग का स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सप्तमा पाठ बाल का ध्रुव। आज हम पढ़ेंगे सप्तमा पाठ बालक ध्रुव का। किसका पढ़ेंगे? बालक ध्रुव का, जिसके बारे में सभी बच्चे जानते हो कि बालक ध्रुव कौन है, वह बालक कैसा बालक था, उसके बारे में आज हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। बहुत सारे इसकी कहानियाँ आप बहुत सारे बच्चे जो है जानते भी हैं कि बालक ध्रुव कौन था, वह कैसे बालक था। तो इस पाठ में शब्दार्थ जो है बच्चों बहुत सारे दिए हैं, तो मैं कुछ कठिन शब्दार्थ को यहाँ पे मैं बता रही हूँ। बाकी शब्दार्थ को आप लोग अपने बुक से अध्ययन कीजिएगा। तो शब्दार्थ अपरा यानी दूसरी, क्या होता है? अपरा यानी होता है दूसरी। अति यानी बहुत, बोलने से पता चल रहा है अति यानी बहुत। अकड़े यानी गोद, अकड़े यानी होता है गोद। वत्स यानी पुत्र, वत्स यानी पुत्र। कुछो यानी कोख, कुछो यानी कोख। खिन्न यानी दुखी, खिन्न मन तो क्या होता है? दुखी मन। खिन्न यानी होता है दुखी मन यानी मन, हृदय। प्रासादतम यानी होता है महल, जहाँ हम निवास करते, जहाँ राजा निवास करते हैं। निधा यानी बैठाकर, निधा यानी होता है बैठाकर। अब्रवीत यानी बोली, अब्रवीत यानी बोली। अब्रीत यानी होता है बोलना, अब्रीवीत यानी होता है बोली। आरुदुम यानी चढ़ने के लिए, आरुदुम यानी होता है चढ़ने के लिए। तरही यानी होता है तो। आगत्य यानी आकर के, आगत्य यानी होता है आकर के। श्रुत्वा यानी होता है सुनकर, श्रुत्वा यानी होता है सुनकर। प्रताड़ित यानी होता है दुखी किया गया, क्या होता है? दुखी किया गया। अत्रांतरे यानी बीच में, अत्रांतरे यानी बीच में। प्रदात यानी दिया या प्रदान किया, प्रदात यानी होता है दिया या प्रदान। इप्सितम यानी इच्छित, इप्सितम यानी इच्छित, अपने इच्छा के अनुसार। तो ये तो हो गया शब्दार्थ बच्चों। इस पाठ के अनुसार शब्दार्थ, बहुत सारे शब्दार्थ हैं जिसको आप लोग को पूरा पढ़ना है। मैं कुछ शब्दार्थ जो रिपीट नहीं हुआ है और पिछले पाठ में, उसको निकाल के यहाँ लिखी हूँ। तो आप लोग पूरे शब्दार्थ को पढ़ोगे और लिखोगे। तो बालक ध्रुव वह बालक कौन था, वह किस प्रकार का बालक था? तो सबसे पहले इस पाठ को समझाने से पहले एक बालक ध्रुव का एक कहानी के रूप में मैं बताती हूँ कि बालक ध्रुव कौन था। बालक ध्रुव वह बालक था जो नारायण को प्रसन्न कर लिए। क्या किए? नारायण विष्णु भगवान को प्रसन्न कर लिए। तो बालक ध्रुव जो था, उत्तान पादन एक राजा का नाम था। उत्तान पादन एक राजा का नाम था। उसकी दो रानियां थी, एक सुनीति और एक सुरुचि। क्या थे? एक सुनीति थी और एक सुरुचि। सुनीति का पुत्र का नाम था बालक ध्रुव, सुनीति का पुत्र का नाम था बालक ध्रुव। और सुरुचि का बालक का नाम था उत्तम था। और उत्तान पादन जो राजा थे, उत्तान पादन राजा थे जिसकी दो पत्नियां थी। तो एक थे सुनीति, तो सुनीति जो थी ध्रुव की माँ थी, और उसकी दूसरी पत्नी जो थी वह सुरुचि थी। दूसरी पत्नी थी वह सुरुचि थी और उसके पुत्र का नाम था उत्तम। तो राजा जो है, उसकी पत्नी, दूसरी पत्नी थी सुरुचि, वह बहुत सुंदर थी। तो
राजा जो है अक्सर क्या करते थे, सुनीति के पास, सुरुचि के पास रहते थे। पूरे महीने बीत जाते थे तो भी सुनीति के पास नहीं रहते थे। उसका महल जो अलग था, तो अक्सर जो है आसी पास था, फिर भी अक्सर जो है राजा सुरुचि के कक्ष में रहता था। तो एक दिन क्या हुआ, बालक जो ध्रुव थे वह क्या किया, उसको अपने पिता के पास जाने की इच्छा हुई। तो उसके पिता जो है सुरुचि के कक्ष में थे, तो उसी कक्ष में बालक ध्रुव भी चला गया। तो राजा जो थे, उत्तानपाद जो राजा थे, वह उत्तम को अपने गोदी में लिए स्नेह कर रहे थे, प्यार कर रहे थे। तो उसको देखकर ध्रुव थे, वो भी गोद में उसके बाएं तरफ बैठ जाता है। उसको लगा कि मैं भी तो राजा का पुत्र हूँ। तो वह उसी रूम में उसकी सौतेली जो माता थी, दूसरी पत्नी थी, तो ध्रुव की सौतेली जो माता थी, वह क्या किया, उसको उत्तम को गोद में लिए प्यार कर रहे थे राजा। तो उसी बीच में ध्रुव जाके उसकी बाएं गोद पे ध्रुव ही बैठ जाता है। उसी को देख कर सुरुचि जो थे, उसको राजा के गोद से हाथ से खींचकर नीचे उतार देता है और वह एक कटु वचन बोलता है कि ध्रुव, तुमको राजा की गोद में बैठने के लिए मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा, तभी तुम राजा की गोद में बैठने के अधिकार प्राप्त करोगे। ऐसे फिर भी मैं वहीं पे राजा रहता है और ध्रुव को उतारने के बाद ध्रुव रोता अपने पिताजी की तरफ देखता है। तो राजा वहाँ पे कुछ नहीं बोलता। फिर वह क्या किया, वह रोते रोते आँख को मलते मलते क्या किया, वह अपनी माँ की कक्ष, सुनीति की कक्ष की ओर, सुनीति की महल की ओर चले जाते हैं। तो रोते हुए देखकर उसकी माँ जो है दौड़ के आ जाती है। सुनीति जो है वह बालक ध्रुव को रोते देखकर वह उसके पास आ जाते हैं बच्चों। तो वह कहते हैं क्यों रो रहे, तो वह पूरी घटना को बताते हैं। तब राजा की बात कुछ नहीं बोला, ये सब पूछती है। तब सुनीति जो है कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, आप अपने पिताजी का प्यार पाने के लिए आप श्री विष्णु श्री हरि के पास जाओगे, उसको प्रसन्न करोगे, तो फिर आपको अपने पिता का प्यार मिल जाएगा। तो वह अपने पुत्र को वन जाने के लिए आज्ञा देते हैं। और बालक जो ध्रुव था वो राजमहल का पुत्र था, राजा का पुत्र था, इसलिए राजवेश को त्याग कर, पूरे राजवेश, बच्चे राजमहल में हैं, राजा का बेटा है तो पूरे राजवेश वस्त्र में रहेगा, तो उस चीज को त्याग कर वह एक सामान्य बालक, साधु के रूप में, एक सामान्य बालक के रूप में वह जंगल की ओर चला जाता है। और राजकी वस्त्र, राजकी गहना को पूरा निकाल कर वह अपनी माँ की आज्ञा लेकर, माँ का आशीर्वाद लेकर वह वन की ओर चला जाता है। वन में जाते जाते, वन के पास जाते जाते क्या किया, उसको रास्ते में नारद मुनि मिलते हैं, महर्षि नारद मुनि मिलते हैं। तो नारद मुनि बोलते हैं, बेटा तुम बहुत छोटे हो, आप अपनी इस छोटे से उम्र में जंगल की ओर न जाओ, जंगल में बहुत डरावने जानवर है, आप यह काम नहीं कर सकते। तो उसके चरणों में गिर जाता है और मेरे को मार्गदर्शन दीजिए महर्षि, कि मैं अपने तप को, अपने पिता को प्यार को पाने के लिए ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपने पिता को प्रसन्न कर सकूं, मैं पिता का प्यार पा लूं। तो महर्षि बोलता है
कि उठो बालक, आपको ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव, क्या करते हैं, विष्णु जी का मंत्र जो है ओम नमो भगवते वासुदेव, उस मंत्र का उच्चारण करना है। वह मंत्र बता देते हैं नारद मुनि। तो क्या करते हैं, बालक जो ध्रुव थे वह यमुना नदी के किनारे मधुवन, एक मधुवन था यमुना नदी के किनारे, वही वृक्ष के नीचे बैठकर वह क्या करने लगे, तपस्या करने लगे। तपस्या करता है, एक महीने होने को हो जाता है, 1 महीने में कुछ फल खाकर ही वह अपना तपस्या प्रारंभ किया। बस फल को खा के वह ध्यान में लग जाता है। फिर दूसरे महीने में 6 दिन में, है ना, 6 दिन, दूसरे महीने में 6 दिन में कुछ पत्ते को ग्रहण करके वह अपनी तपस्या पूरी करने लगे। अब तीसरा महीना आया, तब तीसरा महीने में क्या किया, 9 दिन में, 3 महीने में तीसरा महीना आया तो उस महीने में 9 दिन में कुछ नदी था वहीं पे, यमुना नदी, तो नदी का कुछ जल पीकर ही वह अपनी तपस्या प्रारंभ किया हुआ। अब चौथे महीने आया तो क्या किया, वह 12 दिन, 3 दिन में बढ़ रहा है तो 12 दिन में, चौथे महीने में 12 दिन में सिर्फ हवा को ही लेकर, हवा को ही ग्रहण करके वह तपस्या जारी किया। फिर 5वें मंथ आता है तो वो 5वें मंथ आता है तो क्या किया, वह नीचे बैठा था तो वह बालक ध्रुव जो है एक पैर में खड़ा होकर घोर तपस्या करना प्रारंभ कर दिए। 5वें महीना है तो एक पैर में खड़ा होकर घोर तपस्या करने लगे, जिससे उसके तपस्या से क्या हुआ, पूरे ब्रह्मांड में क्या हुआ, पूरे ब्रह्मांड में जो है ठहर गया, रुक गया गर्मी, मतलब इतना तपस्या का उसका इतना प्रभाव पड़ा कि आकाश पाताल और विष्णु लोक है, इंद्र लोक, सब हिलने लगे। सब देवता जो है अपने आप को उसके तपस्या के तापमान को, इतना तापमान हो गया कि उसके तापमान को न सहकर सभी लोग विष्णु लोक जाते हैं और भगवान विष्णु से विनती करती है, हे विष्णु, एक बालक जो है तपस्या कर रहे हैं, उसके तपस्या को आप पूर्ण कीजिए। आप ही क्या, ओम नमो भगवते वासुदेव, आप ही का वह नाम लेकर तपस्या कर रहे हैं। सबके आग्रह से विष्णु जी है वह क्या किए, बैकुंठ धाम से बालक ध्रुव के पास चले जाते हैं। तो वह प्रसन्न होकर बोलता है, आंखें खोलो बालक, मैं आपके समक्ष खड़ा हूँ। तब ध्रुव बोलता है कि मैं नहीं खोल सकता, आप मेरे मन में दिखोगे कि आप सचमुच आया हो, मेरे विष्णु जी आए हो, तब मैं अपनी आँख को खोलूँ, क्योंकि मेरे को कई बार आ गया एहसास होता है, लेकिन आप नहीं आए थे। तो आज भी ऐसी होगा। तो भगवान जो है उसके मन मंदिर में दिखाई देने लगता है कि विष्णु आया है। तब बालक ध्रुव है क्या करते हैं, अपने आँख को खोलते हैं तो सच में विष्णु भगवान उसके समक्ष जो है प्रकट होते हैं। तब उसको बोलते हैं, हे बालक, उसके शरण में जो है, विष्णु जी के शरण में क्या है, बालक ध्रुव जो है गिर जाते हैं और दंडवत प्रणाम करने लगते हैं। तो बोलते हैं कि हे बालक ध्रुव, आप अपने राज्य को लौट जाओ और आपको अपने पिताजी का प्यार भरपूर मिलेगा, और अपने पिताजी का राज्य जो है उसके बाद जो है आप ही उस राज्य का राजा बनोगे, और आपका जो नाम जो है ध्रुव, इसी नाम से आप पूरे आसमान में ध्रुव
जो नाम है आपका, इसी नाम से तारा बनकर आप चमकोगे। ध्रुव तारा सप्तऋषियों में गिनाएगा। सप्तऋषि जिस प्रकार सप्तऋषि हमेशा विद्यमान रहता है, उसी प्रकार आपका ध्रुव जो तारा है, ध्रुव आपका नाम जो है, राज्य करने के बाद आप ध्रुव तारा के नाम से पूरी दुनिया में आपको जाना जाएगा। आसमान में एक प्रमुख स्थान मिले। यह कहकर विष्णु जी है बालक ध्रुव को आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद पाकर बालक जो है अपने राज्य की ओर वापस चला जाता है। अपने राज्य महल, अपने नगर के पास आ जाता है। जाने से पहले उधर उसकी राजा, उसके पिताजी और उसकी दोनों माताएं जो है बालक ध्रुव के स्वागत के लिए खड़े रहते हैं। और दूर से ही राजा जो है अपने पुत्र को गले लगा लेता है, स्नेह करता है। तो बालक जो ध्रुव है अपने पिताजी के प्यार पाने के लिए इतना घोर तपस्या किए बच्चों। तो हम तो एक इंसान हैं, हमसे इस टाइप की कहानी है। उससे हमको यह शिक्षा मिलती है कि माता और पिता का स्थान ईश्वर से भी बड़ा होता है। क्या होता है? माता और पिता का स्थान तो ईश्वर से बड़ा होता है। वह बालक जो थे, जो अपने पिता के प्यार पाने के लिए नारायण जैसे भगवान को प्रसन्न कर लिए। और हम लोग के पिताजी या आप लोग के पिताजी इस टाइप का तो नहीं करते कि अपने बच्चों को प्यार ना दे। बच्चे को तो प्यार सभी के पेरेंट्स, सभी के पिताजी देते हैं। बच्चे जो है अपने पेरेंट्स का, अपने पिताजी का, अपने दादाजी का, दादी का, अपने बड़ों का सम्मान नहीं कर पाते। आज के समय के अनुसार बच्चे जो है उस सम्मान से दूर होते जाए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने माता पिता का जो स्थान है ईश्वर से भी बड़ा है। वही कहते हैं जिस घर में बड़े हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वह क्या है? हमारे छाया, साया के रूप में हमारे पीछे खड़े रहते हैं। क्योंकि हमको कोई विपत्ति आए तो उस विपत्ति से बचने के लिए, उस विपत्ति से उबरने के लिए उन्हीं की आशीर्वाद और उन्हीं की सलाह के बदौलत हम आगे बढ़ जाते हैं। तो ये तो जो है वह बालक ध्रुव का कहानी के माध्यम से इस पाठ को पढ़ाने से पहले मैं एक कहानी प्रस्तुत कर दी। अब आगे पाठ में आगे क्लास में हम जब और आएंगे तो आगे क्लास में इसी को हम बुक को संस्कृत में पढ़ेंगे और उसका अनुवाद करना सिखाएंगे। तब तक के लिए मेरे बच्चों नमस्ते। अपना ध्यान रखिएगा, अपने बड़ों का सम्मान कीजिएगा और बालक ध्रुव के ही जैसे आप भी अपने समाज में, अपने घर में, दुनिया में नाम कमाओगे।